नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। द नंबर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूना में रहने वाला हूं। ये जीका नाम का जो वायरस है और जीका वायरस के द्वारा होने वाला जो बीमारियां हैं उसके साथ चल रही है, एपिडेमिक चल रहा है। तो उसके बारे में बहुत जगह पर पेशेंट मेरे को पूछते हैं कि सर जीका वायरस के बारे में जरा ज्यादा बताइए। तो इसके लिए आज का वीडियो ये जीका वायरस की द्वारा हम बनाएंगे। तो जीका वायरस क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। उसके साथ साथ उसके इलाज क्या करने हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और मॉडर्न ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो यहां देखिए आप, जीका वायरस ट्रांसमिशन, मतलब ये जो वायरस है ये मच्छर के द्वारा, द वायरस स्प्रेड्स थ्रू द मॉस्किटो बाइट। मच्छर ने आपको डंक मार दिया तो ये हो सकता है। तो ये दोनों को हो सकता है, पुरुष और स्त्री को। बाद में ये पुरुष जो है वो कभी कभार जब ब्लड डोनेट करेगा तो वो बिना चेकिंग किए हुए ब्लड डोनेट करता है और व्यक्ति लेता है। तो ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा भी जीका वायरस का प्रभाव या प्रसार हो सकता है। उसके साथ उस जो हस्बैंड है या जो मतलब मेल जेंडर है उसका संबंध किसी स्त्री के साथ आ गया तो लैंगिक संबंध के द्वारा भी जीका वायरस का प्रसार हो सकता है। ऐसा अभी अभी नया संशोधन आ रहा है। उसके साथ कभी कभार वो लेडी स्त्री प्रेग्नेंट है तो बच्चे को भी, अंदर वाले पेट वाले बच्चे को भी जीका वायरस के द्वारा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। तो ये देखिए, जीका वायरस सेक्सुअल कांटेक्ट, लैंगिक संबंध के द्वारा प्रसार होता है, ऐसी अभी अभी नई जानकारी प्राप्त हुई है। इसलिए मैं विनती करता हूं सब जो मेल जेंडर है उनको कि आपकी वाइफ, पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ लैंगिक संबंध बनाए रखने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। कैसा रखना है, क्या रखना है, निरोध का इस्तेमाल करना है क्या, डॉक्टर की सलाह आप जरूर ले सकते हैं। एक ऐसा है कि जीका वायरस पुरुषों की धातु मतलब सीमेन में ज्यादा टाइम रहता है विथ कंपेयर टू, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए कि स्त्री के वजाइनल सिक्रीशंस में या स्त्री पुरुष के पेशाब, स्त्री पुरुष के खून, इससे भी सबसे ज्यादा टाइम जीका वायरस कहां पर हो सकता है, सीमेन में वो बनाए रख सकता है। तो ये देखिए कि ये जीका वायरस ट्रांसमिशन जो है वो जो प्रवासी व्यक्ति रहते हैं, मतलब उसने कई बाहर इंडिया में जाकर या इंडिया के बाहर जाकर जहां जीका वायरस का डिसीज का प्रसार चल रहा है उस उसकी तरफ उसका प्रवास हो गया है। तो बाद में आने के बाद वो सावधानी से कुछ दिन उसने बिताने चाहिए। ये कितने दिन तक ये इसका प्रसार प्रसार हो सकता है, तो ट्रांसमिशन टू द प्रेग्नेंट वुमेन भी हो सकता है। और कम से कम जो बाहर जाकर, जहां देखिए अभी पुणे में साथ चल रही है, तो किसी व्यक्ति जलगांव से या दिल्ली से यहाँ पर आ गया जहां पर वो जीका वायरस का पेशेंट है, उसके साथ उसका संबंध कुछ दिन तक वहां रहा, तो बाद में जाकर कम से कम 28 दिन तक उस व्यक्ति ने ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीका वायरस की संभावना, डिसीज की संभावना उस व्यक्ति में हो सकती है। व्हाट इज द कॉन्टेजियस पीरियड ऑफ जीका वायरस, कितने दिन तक ये लेता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल गेट जीका वायरस फ्रॉम द मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के द्वारा ये मिल जाता है। जीका वायरस सिर्फ मच्छर के द्वारा नहीं तो कभी कभार लैंगिक संबंध के द्वारा उसका प्रसार प्रसार हो सकता है। जो अमेरिका में संस्था है डिसीज कॉन्टेमिनेशन के बारे में, उन्होंने कहा है कि जो स्त्री होती है वो जीका का फैलाव, हाँ, 8 वीक्स मतलब 2 महीने तक उसका प्रसार प्रसार वो स्त्री कर सकती है। उस दौरान वो प्रेग्नेंट है तो उसको भी 2 महीने तक उसका असर अपने बच्चे पर हो जाएगा। जो पुरुष व्यक्ति है वो तो 6 6 महीने तक वो जीका वायरस दूसरे को दे सकता है, दे सकता है। ठीक है।
ज्यादातर ये जो मच्छर है, जो रात को भी मच्छर काटते हैं, दिन को भी काटते हैं, तो ऐसा थोड़ा सा देखा गया है संशोधन में। जीका वायरस का जो मॉस्किटो है वो ज्यादातर दिन में वो अटैक करता है, बाइट करता है, तो दिन में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा आगे की स्लाइड लेता हूं मैं। इज जीका वायरस इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इसका फैलाव कैसा होता है? तो जीका वायरस ज्यादातर ईडिस नाम का जो मॉस्किटो का नाम है, ईडिस मॉस्किटो, उसके द्वारा ही डायरेक्ट प्रसार होता है। फिर इनडायरेक्ट की तरह से जब सेक्सुअल लैंगिक संबंध बन जाते उस व्यक्ति के साथ, स्त्री पुरुष के साथ, उसके द्वारा भी ये जीका वायरस डिसीज हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमन, गर्भाशय में, गर्भारपण में स्त्री को जीका वायरस की लागण हो गई तो उसको, बच्चे को भी उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जीका वायरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी में जीका वायरस का अटैक हो जाएगा तो बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? एक तो पहला, जन्मजात कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन। ज्यादातर बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकती है, जिसमें हमारा जो ब्रेन का साइज है वो छोटा हो जाता है, जिसको माइक्रोसिफेली कहा जाता है। उसके साथ साथ ब्रेन में इंट्राक्रेनियल कुछ ऐसे कैल्सिफिकेशन, मतलब कई भाग जो है ना वो कैल्सिफाइड हो जाएगा और अपना अपना कार्य कर नहीं पाएगा, मतलब मेंदु के कार्य में कमी आ जाएगी डेफिनेटली। सेरेब्रल और कॉर्टिकल एट्रोफी, उसकी झीज हो सकती है, वो छोटा हो सकता है हमारा मेंदु, ब्रेन। उसके साथ साथ आइस, बच्चे के आंख के ऊपर कोरियो रेटानल, रेटाना जो होता है ना हमारे आंख में आखिर वाला पर्दा, उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। और ऑप्टिक नर्व जो है, दिखने में भी उस बच्चे को बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं इस स्लाइड्स के द्वारा। यहां देखिए आप, थोड़ा सा स्लाइड लेने में मेरे को, ये देखिए साइंस एंड सिम्टम्स। तो पहले तो बुखार आ सकता है, स्किन के ऊपर कुछ रैशेस आ सकते हैं, रैश। कंजंक्टाइविटिस, मतलब आंख का लाल कलर होना, उससे पानी निकलना। पूरे शरीर के जो स्नायु होते हैं, जॉइंट होते हैं, उधर दर्द चालू हो जाएगा। कभी कभार हेडेक, शिरशूल हो जाएगा। यानी ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये जैसे कि आपको लगेगा कि मेरे को डेंगू हो गया है, कभी कभार लगेगा कि मेरे को चिकुनगुनिया हो गया है। तो चिकुनगुनिया, डेंगू, इस सब, ये जीका, इसके जो लक्षण होते हैं वो एक तरीके से हो सकते हैं। एक्चुअली कितना टाइम लगेगा, मॉस्किटो ने, मच्छर ने काट लिया, आपको सिम्टम्स कितने दिन में आ जाएंगे, इसका कोई फिक्स्ड निश्चित रूप से हिसाब किताब नहीं है। कई दिन लग सकते हैं या कुछ हफ्ते भी उसके लिए लग सकते हैं। और जब ये लक्षण पैदा हो जाते हैं तो ये लक्षण भी लगातार कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते तक चले रहते हैं। ये लक्षण बिल्कुल मामूली से भी हो सकते हैं, कई कभार ज्यादा सीरियस, गंभीर रूप से हमें दर्द भी हो सकता है। वेरी रेयरली, कभी कभार ब्लीडिंग की शिकायत, ज्यादातर रक्तस्राव जो है वो सीमेन में भी देखा गया है। सीमेन के द्वारा रक्त निकलेगा, जिसको हिमेटोस्पर्मिया कहते हैं। आगे चलते हैं। जीका अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ये जो जीका वाली वायरस की डिसीज है वो आयुर्वेद के हिसाब से आगंतुज, मतलब एक्सटर्नल कुछ प्रॉब्लम्स है, एक्सटर्नल कुछ कारण है, उसी वजह से बोलते हैं आगंतुज। सन्निपातज ज्वर, ज्वर का मतलब बुखार, सन्निपातज का मतलब यहाँ वात पित्त कफ, तीन दोषों का प्रॉब्लम, सिर्फ वात का, सिर्फ पित्त का नहीं है। ये आगंतुज ज्वर का कारण अभिशंग, ऐसा आयुर्वेद का संस्कृत शब्द है, अभिशंग। अभिशंग का मतलब क्या होता है? किसी भी जंतु संसर्ग के द्वारा संपर्क आना, इसको आयुर्वेद में अभिशंग बोला है। तो इसके कारण हमारी वात पित्त कफ में असंतुलित निर्माण हो जाता है, असंतुलन निर्माण हो जाता है। उसके द्वारा अग्निमांद्य, हमारी डाइजेशन कैपेसिटी, मेटाबॉलिक कैपेसिटी कम हो जाएगी। उसके द्वारा धातु दुष्टि, हमारे शरीर में जो बॉडी टिश्यूज है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उसके ऊपर भी वो एक एबनॉर्मिलिटी पैदा करेगा, विकृत उसमें भाव आ जाएंगे। तो सबसे बढ़िया महत्व जब अग्निमांद्य होता है तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे अंदर से भी कुछ विष सदृश पदार्थ तैयार होता है, उसका नाम है आम। तो आम के द्वारा सभी बॉडी चैनल्स में स्रोतोरोध होता है और उसके द्वारा बुखार और उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बन जाते हैं। तो बिकॉज जो आम होता है वो हर एक धातु के अपनी अपनी रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस, उसमें
ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा कर देगा और उसी के द्वारा जो गंभीर उसके लक्षण है वो हमें देखने को मिलते हैं। जीका का अभी पहले दिक्कत करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे करने वाले हैं। तो ये जो वायरस है तो मॉस्किटो द्वारा उसका प्रसार प्रसार होता है, तो हमें पहले मच्छर की जो ग्रोथ होती है उसको रुकना पड़ेगा। जब यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जिसका नाम है यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, सेंटर फॉर सी, डिसीज मतलब डी और सी मतलब कंट्रोल, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, उन्होंने बताया है हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी खुद की कुछ क्या बोलते हैं ना प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो पहले क्या करेंगे, हम स्किन जो है ज्यादा ऐसा एक्सपोज्ड उसको नहीं करेंगे। जैसे ये गलत है, ये जो हाफ स्लीव्स मैंने पहना है वो गलत है। फुल स्लीव्स ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए। जहां मॉस्किटोज ज्यादा होते हैं, मच्छर ज्यादा होते हैं, वहां पर लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट्स स्त्री और पुरुष ने पहनना चाहिए, लॉन्ग पैंट्स पहनने चाहिए, हाफ पैंट नहीं पहनना चाहिए। और इंसेक्ट रिपेलेंट मिल जाते हैं बाजार में, मच्छर भगाने की कुछ दवा, उसको DEET या पिकेरिडन या ऑयल विथ लेमन यूकैलिप्टस, इसके द्वारा बनाया गया ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों प्रिवेंशन के बारे में। ये वायरस लैंगिक संबंध के द्वारा भी फैलता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे को जीका वायरस जैसी कुछ सिम्टम्स है, मेरे को मच्छर ने काटा है, तो उन्होंने रेकमेंडेड जो हमने बात बताई थी कि 28 डेज कम से कम एक तो अपने जो वाइफ है या कुछ पार्टनर है उसके साथ लैंगिक संबंध नहीं रखने चाहिए। खास करके अपनी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसके साथ कभी भी बिना कंडोम, ये जीका वायरस चल रहा है तो कभी भी लैंगिक संबंध मत रखो, क्योंकि आपको बच्चे को तकलीफ होने वाली है। जीका एंड आयुर्वेद, आयुर्वेद जब ट्रीटमेंट देता है तो बोलता है कि अग्नि दीपन करना चाहिए, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस डाइजेशन कम हुई है तो उसको बढ़ाना चाहिए। जो विषारी पदार्थ है आम, आम पाचन करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। स्रोत शोधन, जो बॉडी चैनल्स है उसको क्लियरिफिकेशन क्लियर करना चाहिए, रास्ता खुला करना चाहिए। और पित्त शाम, क्योंकि ज्यादातर जब बुखार होता है तो वो पित्तज व्याधि होता है, तो पित्त की उष्णता कम करने के लिए कुछ इलाज करने चाहिए। पित्त का सर्वश्रेष्ठ संशोधन जो है, शोधन प्रक्रिया, वो विरेचन के द्वारा किया जाता है, टट्टी लूज मोशंस के द्वारा। हम ऐसी दवा देते हैं कि जिसके द्वारा पतली दवा होती है, पतली टट्टी होती है, तो विरेचन चिकित्सा एक बहुत बेहतरीन चिकित्सा है। ज्यादा टाइम आपकी टट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए जीका वायरस के इन्फेक्शन के साथ, क्योंकि क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज की शिकायत, तो जीका वायरस के प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगे। तो आपको हरितकी के जो कल्प हैं, मतलब बाजार में अभयारिष्ट नाम की दवा है, पतली दवा, 4 चम्मच दवा 4 चम्मच पानी, आप बिल्कुल ले सकते हैं टट्टी साफ करने के लिए। ये अवेलेबल नहीं है तो पंच सकार पाउडर नाम की एक पाउडर है, वो पाउडर भी 2 चम्मच रात को गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। अभी हम दवा कैसे यूज करेंगे, तो ज्वर हर ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन, और ज्वर हर का मतलब एंटीपायरेटिक, जिससे बुखार कम हो जाएगा। ऐसी टैबलेट्स कौन सी है, महासुदर्शन घनवटी। इस रेनी सीजन में या कौन सी भी सीजन में मैं आपको हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि क्रोसिन जैसे आपके घर में होती है, पैरासिटामोल जैसी होती है, डोलो काल्पोल ये टैबलेट जैसी होती है, उसी तरह से महासुदर्शन घनवटी आपके बैद्यनाथ कंपनी की हर एक के घर में होनी चाहिए डिब्बा। ऐसे डब्बी मिलती है 40-20 गोली की, तो 2-2 गोली 3 दफा आपको तुरंत चालू करना है। उसके साथ तुलसी का स्वरस आप ले सकते हैं। गुडुची घनवटी, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, गिलोय बोलते हैं, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। पित्त को शमन करने के लिए प्रवाल पिष्टी वटी, ये टैबलेट आप 2-2 गोली 3 दफा। देन शुद्ध टंकन, जब ज्यादा कफ हो जाएगा तो निकालने के लिए टंकन का इस्तेमाल करेंगे। और गोदंती मिश्रण भी ये आपको लेना पड़ेगा। एक जनरल आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि गोदंती भस्म मार्केट में मिलता है, वो 8 पार्ट्स लेना है। जहर मोहरा पिष्टी दो भाग लेने हैं ये, और हर एक 4 घंटे के बाद ये 1 ग्राम हिसाब से वो लेनी पड़ेगी आपको। उसके साथ साथ आप तुलसी का इस्तेमाल कीजिए, गिलोय मतलब गुड़ची, मधुयष्टि मतलब ज्येष्ठमध ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, सहदेवी, देन पीत दारून, पित्त द्रुमा एंड कारवेल्लका, देन सप्तपर्णा, द्रोणपुष्पी, किराततिक्त, ये सभी मेडिसिनल हर्ब्स आपको काम में आ सकते हैं। डाइट कैसा लेना है, ल्यूकवार्म वाटर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ऊन पानी लेना है पानी पीने के लिए। कुछ यवागु मतलब ब्रुएल आप बना सकते हैं, ये जो अभी मैंने सब दवा जो वनस्पतियां बता दी उसके बॉइल करके
आप ये जरूर ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ब्रुएल बनाते समय आप बार्ली का, सागो का और लाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी होम रेमेडीज की बात करते हैं। टर्मेरिक जो हल्दी है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपको बहुत काम आ सकती है। एक गिलास गर्म दूध, एक चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालकर एवरी डे आपको लेना है जब जीका वायरस का आपको अटैक हो गया है। ये रेगुलर करने से आपको इम्यून सिस्टम आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। उसके बाद होली बासिल या तुलसी, ये बहुत बेहतरीन है, उसमें विटामिन ए, सी और फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये हर्बल टी आप बना सकते हैं तुलसी के द्वारा। तुलसी की पत्ती लेनी है और उसमें थोड़े से जिंजर पीसेस भी डालने होंगे, ये जब चाय बनाएंगे आप तब। उसके साथ साथ ठंडा होने के बाद थोड़ा सा उसको शहद भी आप डाल सकते हैं और थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप आप गरम गरम लेते रहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिकॉक्शन काढ़ा बनाएंगे। तुलसी पत्ती लेंगे, उसमें 3-4 ब्लैक पेपर बोलते हैं वो आप डालेंगे, मरीच बोलते हैं ना, 2 और 3 क्लोज लवंग डाल सकते हैं। और ये बाद में डिकॉक्शन बनने के बाद फिल्टर करके ठंडा करके उसमें 1 चम्मच ये शहद डालना है और वो लेना है दिन में एक बार कम से कम। आप एक 2-3 दिन लेंगे तो जीका वायरस के जो तकरार है, लक्षण है, वो कम हो जाएंगे। फ्रेश जिंजर, अदरक इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द आवर इंडियन किचन। उसमें एंटी वायरल एक्टिविटी है। जिंजर में एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन, दर्द कम करने की भी ताकत है। इसके द्वारा जो हमारा जॉइंट, सांधे का दर्द होता है, स्नायु का दर्द होता है, इसमें बहुत ज्यादा आराम मिल जाएगा। जो श्वास मार्ग की कुछ शिकायत है, सर्दी जुकाम है, तो वो भी ये जिंजर के द्वारा, अदरक के द्वारा कम हो जाएगा। हमारा हेडेक जो है, पेट में जब क्रैम्प्स आ जाते हैं, उल्टी जैसा सेंसेशन होता है, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ये सब शिकायत सिर्फ जिंजर लेने से आपको फायदा उसका मिलेगा। जिंजर टी आप बना सकते हैं और मिल्क, दूध डालते के या विदाउट मिल्क आप ले सकते हैं। इसके द्वारा सिंपल सा डिकॉक्शन जिंजर का ये भी ले सकते हैं, ठंडा करके उसमें शहद भी डाल सकते हैं। उसके साथ अदर मेडिसिन आयुर्वेद के हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं जीका वायरस की पेशेंट्स में। उनका नाम है आरोग्यवर्धिनी। आरोग्यवर्धिनी नाम से ही पता चलता है आरोग्य की बेहतरीन उसकी स्टेटस बनाने का। अविपत्ति कर चूर्ण एज ए लैक्सेटिव, त्रिफला चूर्ण ऑल्सो एज ए रसायन एंड लैक्सेटिव, लक्ष्मी विलास रस एंटीपायरेटिक, वसंत मालती रस मतलब लघुमालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत या सुवर्ण मालिनी वसंत हमारी ताकत बनाए रखने के लिए, सर्व ज्वर हर लौह ये भी दे सकते हैं टैबलेट, गुड़िचादिक्वात, पथ्यादिक्वात जहां हाइपरटेंशन है, शिरशूल है, पथ्यादि काढ़ा अच्छा है, महामंजिष्ठादि काढ़ा जब स्किन रैश ज्यादा है तो महामंजिष्ठादि काढ़ा, और षडंग पानीय का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रीटमेंट बोले जाए तो साइंटिफिक तरीके से देर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन इन एलोपैथी फॉर जीका वायरस। एंटीवायरल कुछ नहीं है, ज्यादातर सिम्टोमेटिक तरीके से मॉडर्न डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं। प्लेंटी ऑफ रेस्ट, बिल्कुल विश्राम आपको करना चाहिए घर बैठे बैठे, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, इच्छा हो सके, पानी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार डिहाइड्रेशन की शिकायत आ सकती है। इसके साथ आप पैरासीटामोल की टैबलेट सिम्टोमेटिक लाक्षणिक दर्द कम करने के लिए ले सकते हैं। फिलहाल दर्द कम करने के लिए कभी भी एस्पिरिन लेना नहीं है। एंटी इंफ्लेमेटरी, नॉन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कॉम्बिफ्लाम वगैरह लेना नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा रक्तस्राव की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ एक आपको खास पैकेज बता देता हूं। मेरे नजदीक में एक गोलविलकर लैबोरेटरी, एजी डायग्नोस्टिक करके बहुत बढ़िया लैब है, बहुत बढ़िया, पुणे में, भांडारकर रोड पर एजी डायग्नोस्टिक नाम की डॉक्टर गोलविलकर सर की लैब है, बेहतरीन लैब है। उसके द्वारा मैंने आज सुबह ही उनके साथ चर्चा की थी, तो उनके पास ट्रॉपिकल फीवर पैनल नाम का कुछ एक 5-6-7 टेस्ट मिलाकर उनकी चार्जेस वो 5,500 रुपीज चार्ज करते हैं। ये सब वायरसेस है, ये सब डिसीजेस रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में पाए जाते हैं। तो ये सब टेस्ट एक साथ आप उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। पीसीआर नाम की टेस्ट होती है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, उसमें चिकुनगुनिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मतलब मलेरिया, रिकेट्सिया, डेंगू, जिका, साल्मोनेला टाइफी मतलब टाइफाइड, और लेप्टोस्पायरा जिसको वाइल्स डिसीज भी कहते हैं, इन सब का हमारी मन की जो आशंका है वो दूर हो जाती है। आप बोलेंगे सर इतना करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये देखिए
बुखार और जॉइंट पे ये लक्षण, ये बहुत सारे डिसीजेस में मिलते हैं और डॉक्टर्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ जिका करें तो 5000 रुपीज उसकी कॉस्ट है। ये सब टेस्ट मिलाकर करेंगे तो 5500 रुपीज इतनी ही उसकी कॉस्ट है। तो मैं हमेशा मेरी पेशेंट को ये सलाह देता हूं ये करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है। किसी को भी कौन सा भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कृपया सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए, ऐसी मेरी विनंती है। कृपा करके एक ध्यान में रखिए कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। और ये वीडियो लाइक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीका वायरस के बारे में सावधान कीजिए, ऐसी मेरी विनंती है, क्योंकि जीका वायरस के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।